वैसे तो भारत में किसी भी मूवी को रिलीज करने के लिए कोई अच्छा सा छुट्टियों वाला दिन देखा जाता है या फिर ऐसे समय पर रिलीज किया जाता है जब कोई फेस्टिवल आने वाला हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थिएटर तक लाया जा सके। लेकिन आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, उनकी फिल्म किसी भी दिन रिलीज कर दी जाए, छुट्टी तो अपने आप ही हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रजनीकांत की, जिन्हें लोग केवल एक एक्टर और सुपरस्टार की तरह ही नहीं मानते, बल्कि इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। यहां तक कि दक्षिण भारत में रजनीकांत के नाम से कई मंदिर भी बनवाए गए हैं, जहां पर लोग उनकी पूजा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का प्यार शायद ही दुनिया में किसी एक्टर को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस अद्भुत सफलता के पीछे एक बहुत बड़ी संघर्ष भी छिपी हुई है। तो चलिए शुरू से हम रजनीकांत सर के बारे में डिटेल में जानते हैं। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलोर में एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में हुआ था। बचपन में उनके माता पिता ने उनका नाम मराठा वीर राजा छत्रपति शिवाजी के नाम पर शिवाजी राव गायकवाड़ रखा था। रजनीकांत के पिता का नाम रामोजी राय गायकवाड़ था, जो एक पुलिस कांस्टेबल थे, और उनकी मां का नाम जीजाबाई, जो एक हाउसवाइफ थी। 4 भाई बहनों में रजनीकांत सबसे छोटे हैं। 1956 में उनके पिता के रिटायर होने के बाद उनका पूरा परिवार बेंगलोर के हनुमंत नगर में रहने चला गया, जहां उनके पिता का अपना खुद का घर था। 6 साल की उम्र में रजनीकांत का एडमिशन गविपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल में करवाया गया, जहां उन्होंने अपनी शुरू की पढ़ाई की। बचपन से वह पढ़ने में बहुत अच्छे थे, साथ ही साथ उन्हें खेल कूद में भी काफी इंटरेस्ट था। रजनीकांत के परिवार में सभी एक दूसरे से मराठी में बातें किया करते थे, जिससे रजनीकांत को मराठी का नॉलेज तो घर में ही हो गया। साथ ही साथ घर के बाहर उन्होंने बेंगलोर का लोकल लैंग्वेज कन्नड़ भी सीख लिया। जब रजनीकांत केवल 9 साल के थे, तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके भाई ने उन्हें पढ़ाई के लिए रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत चलाए गए एक मठ में भेज दिया, जिसे रामकृष्ण मठ के नाम से भी जाना जाता था। वहां पर रजनीकांत को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ भारतीय संस्कृति और वेदों की भी जानकारी हो गई। मठ में रहते हुए ही उन्होंने नाटकों में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने महाभारत में एकलव्य के दोस्त का रोल किया था। उनके इस एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया। साथ ही साथ मशहूर कवि D.R. बेंद्रे भी उस नाटक को देखने वहां आए हुए थे। उन्होंने रजनीकांत से पर्सनली मिलकर उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ की, जिससे रजनीकांत का इंटरेस्ट एक्टिंग में और भी बढ़ने लगा। 6वीं क्लास के बाद रजनीकांत का एडमिशन आचार्य पब्लिक पाठशाला नाम के एक स्कूल में कराया गया, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई की, और साथ ही साथ वह बहुत सारे नाटकों में भी पार्टिसिपेट करते रहे, जिससे थिएटर में उनका शौक और बढ़ता रहा और एक्टिंग की तरफ उन्होंने कैरियर बनाने का सोचा। लेकिन उनके स्कूलिंग के बाद से ही उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती चली गई, और रजनीकांत ने अपने घर की मदद के लिए बेंगलोर और मद्रास में बहुत सारे छोटे छोटे काम किए, जिसमें कारपेंटर और कूली का काम भी शामिल था। उसी बीच बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में कंडक्टर की वैकेंसी आई और उन्होंने उसमें क्वालिफाई कर लिया। फिर वह बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो गई। अब वह थिएटर की दुनिया से थोड़े से अलग तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक्टिंग नहीं छोड़ी थी। वह बस में टिकट काटते समय भी अलग अलग तरह की एक्टिंग करने और सीटी मारने के लिए पैसेंजर्स में बहुत ही फेमस थे। अभी तक तो वह बस में कंडक्टर का काम किए जा रहे थे, लेकिन यह उनके पैशन से बिल्कुल ही अलग था। उसी बीच रजनीकांत ने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट का एडवर्टीजमेंट एक न्यूज़पेपर में देखा, जो फिल्मों में एक्टिंग के लिए कोर्स करवाती थी। रजनीकांत ने
एक्टिंग सीखने की बात घर पर की, लेकिन उनके परिवार वालों ने पैसे ना होने की वजह से उन्हें सपोर्ट नहीं किया। लेकिन रजनीकांत के साथ में काम करने वाले उनके एक दोस्त राज बहादुर ने एक्टिंग की तरफ उनके पागलपन को देखा था और इसी वजह से उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में रजनीकांत के एडमिशन के लिए उनकी पूरी मदद की। और फिर रजनीकांत ने कंडक्टर की जॉब छोड़ दी और 1973 में एक्टिंग सीखने लगे। कुछ पैसों के लिए वह साथ ही साथ जगह जगह पर जाकर एक्टिंग भी किया करते थे। एक बार इंस्टीट्यूट में ही एक नाटक के समय फेमस डायरेक्टर के बालाचंदर की नज़र रजनीकांत पर पड़ी और वह उनकी एक्टिंग से इतना प्रभावित हुए कि वहीं पर उन्होंने रजनीकांत को अपनी एक तमिल फिल्म के लिए साइन कर लिया और साथ ही साथ उन्हें तमिल सीखने का सुझाव भी दिया। के बालाचंदर के कहने पर रजनीकांत ने तमिल लैंग्वेज भी सीख लिया। अब उन्हें मराठी, कन्नड़ और तमिल भाषाओं की जानकारी हो गई थी। उसके बाद 1975 में के बालाचंद के तमिल ड्रामा फिल्म अपूर्वा रांगगाल से रजनीकांत ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया। उसमें उन्होंने एक विलेन का रोल निभाया था। वैसे तो उनका रोल कोई बहुत खास नहीं था, हाँ, लेकिन इतना तो था कि लोग उनकी एक्टिंग को पहचानने लगे। उनके एक्टिंग के दम पर उसी साल उन्हें एक और मूवी कथा संगम में भी रोल मिल गया। फिर उसके बाद से रजनीकांत ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने यूनिक एक्टिंग की बदौलत तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। उसी बीच उनकी मुलाकात लता रंगाचारी से हुई, जो अपने कॉलेज के मैगजीन के लिए उनका इंटरव्यू लेने आई थी। रजनीकांत ने लता को देखते ही उन्हें अपना दिल दे बैठा और 26 फरवरी 1981 को तिरुपति आंध्र प्रदेश में शादी कर ली। बाद में उनकी 2 बेटियां भी हुई। उनमें बड़ी बेटी का नाम ऐश्वर्या रजनीकांत और छोटी बेटी का नाम सौंदर्या रजनीकांत है। बड़ी होकर ऐश्वर्या ने जाने माने एक्टर धनुष से शादी कर ली और छोटी बेटी सौंदर्या रजनीकांत तमिल फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर काम करती हैं। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बनने के बाद रजनीकांत ने हिंदी फिल्मों में भी कदम रखा और अपनी पहली हिंदी फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ किया, जिसका नाम अंधा कानून था। उसके बाद उन्होंने तमिल के साथ साथ हिंदी भाषाओं में भी बहुत सारी मूवीज की। दोस्तों, रजनीकांत की सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी वह इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद जमीन से जुड़े हुए हैं। वे फिल्मों के बाहर असल जिंदगी में एक आम आदमी की तरह दिखाई देते हैं। वे दूसरे सफल लोगों से अलग असल जिंदगी में धोती कुर्ता पहनते हैं और अगर कोई भी व्यक्ति उनसे मदद मांगने आता है, वे उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। दोस्तों, रजनीकांत ने अपनी सफलता को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। शायद इसीलिए उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं करते, बल्कि उनको पूजते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।